اللہ तबारक व तआला ने 34 पारे के अंदर शाद फरमाया, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिक। फरमाए कि ऐ रसूल, जो आपकी तरफ आपके रब ने जो कुछ उतारा है वही आप लोगों की तरफ पहुंचा दें। तफसीर सिरातुल जिनान के अंदर लिखा है, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को ऐ रसूल करके पुकारा है। अगर हम माजी की तरफ लौट कर देखें, अल्लाह तबारक व तआला ने किसी नबी को भी रसूल कहकर नहीं पुकारा, बल्कि उनके नामों को लेकर पुकारा है। फकत ये मेरे रसूल को अल्लाह ताला ने ये लक़ब अता फरमाया है। अगर इस आयत की तफसीर की तरफ हम चले गए, अगर तफसीर को देखें, हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल होता था कि जब आप किसी जगह पर क़याम फरमाते या घर में क़याम फरमाते तो सहाबा किराम को पहरा दिया करते थे। जब ये आयत करीमा नाज़िल हुई थी, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, फरमाया कि ऐ महबूब ने फरमा दिया कि ऐ सहाबा, अब आप चले जाओ, अब अल्लाह ताला ने मेरी जान की हिफाजत का खुद ही जिम्मा ले लिया है। तो सहाबा करम चले गए। तो एक और हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा एक और रिवायत में फरमाती हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का यानी मदीना से तशरीफ ले आ रहे थे। उस वक्त हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल के अंदर ख्याल आया कि मेरी जान को थोड़ा बहुत खतरा है। तो हुजूर ने फरमाया कि काश अगर कोई नेक बंदा आकर यहाँ पर पहरा देता। फरमाया कि उस वक्त अम्मा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, हमने हथियारों की आवाज सुनी है। फिर हुजूर ने फरमाया कि कौन आया? कहा कि हजरत साद अबी वक़ास ने कहा, अर्ज की या रसूलल्लाह, मैं यहाँ हूँ। तो फिर हुजूर ने फरमाया कि कैसे आना हुआ? अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं जाकर हुजूर की इज्जत पर पहरा दूं। तफसीर सिरातुल जिनान में लिखा है कि ये वो शख्सियत हैं, हजरत साद बिन अबी वक़ास, ये वो शख्सियत है जिन्होंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत पर सबसे पहले पहरा दिया था। यही वही शख्स हैं। आगे एक और मर्तबा एक और जगह पर फरमाया कि उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना। फरमाया कि तुम अपने रब की तरफ, रब के रास्ते की तरफ लोगों को बुलाओ अच्छी नसीहत के साथ। तो इसकी तफसीर में लिखा है, अल्लाह ताला ने अपने महबूब को 3 तरीके अता फरमाए। एक तो हिकमत का तरीका अता फरमाया, दूसरा फरमाया कि अच्छी नसीहत के साथ लोगों को अपनी तरफ बुलाओ, दीन की तरफ बुलाओ। तीसरे नंबर पर फरमाया कि लोगों को अच्छे दलाइल यानी कुरान पाक से दलाइल देकर उनको दीन की तरफ दावत दो। हिकमत का क्या मतलब है? हिकमत यह है कि हक को सच को ज़हर करना, और फरमाया कि शुबहात को ज़हर कर देना। और दूसरे नंबर पर फरमाया कि अच्छी नसीहत के साथ लोगों को बुलाओ। फरमाया कि इसका मतलब यूं समझिए, फरमाया कि तरहीब और तरगीब यानी लोगों को दीन की तरफ भी दावत दो और लोगों को डराओ भी सही, यानी जहन्नम के अजाब से लोगों को डराओ। और आगे तीसरे नंबर पर फरमाया कि तुम ऐसा करो जिस तरह हम मुनाजरा करते हैं। फरमाया कि तुम अच्छे दलाइल दो, कुरान पाक से दलाइल दो, लोगों को दलाइल देकर फिर उनको दीन की तरफ बुलाओ। इस आयत करीमा के साथ चंद बातें आप समाप्त फरमाए। फरमाया कि अगर कोई शख्स, अमर बिल मारूफ किसे कहते हैं? अमर बिल मारूफ यह है कि किसी शख्स को नेकी का हुक्म देना, और नही अनिल मुनकर यह है कि किसी शख्स को बुरे कामों से रोक देना। और इसी तरह आगे की तरफ हम बढ़ना चाहते हैं। 5 उसूल हैं। फरमाया कि तुम अपने रब की तरफ लोगों को बुलाओ, और इंसान की नियत अल्लाह उसके रसूल की रिजा होनी चाहिए, ना कि शोहरत होनी चाहिए। दूसरे नंबर पर फरमाया कि वल मौइज़तिल हसना, फरमाया कि अच्छी नसीहत के साथ लोगों को बुलाओ, अच्छे अखलाक के साथ बुलाओ। अच्छा अखलाक क्या है? यही तो अच्छा अखलाक था जिसने गैर मुस्लिम लोगों को यानी 90 लाख गैर मुस्लिमों को मुसलमान बनाकर हुजूर का गुलाम बना दिया था। ये भी इंसान के लिए जरूरी है। और फरमाया कि फस्बिर वमा सब्रुका इल्ला बिल्लाह, जो नसीहत करने वाला है, जो मुबल्लिग शख्स है, दाई है, उस शख्स को चाहिए कि वो सब्र भी करे। अगर कोई बात नहीं मान रहा तो उसके ऊपर गुस्सा ना करे, सब्र के साथ, अच्छे अखलाक के साथ, नरमी के साथ उनके साथ पेश है। और इसी तरह फरमाए कि इंसान को चाहिए कि खुद भी अमल करने वाला हो। अगर खुद अमल नहीं करता, दूसरों को कहेगा कि तुम नेकी कबूल करो, नेकी की दावत देगा, फिर ये होगा कि उसकी जुबान में तासीर नहीं होगी। अगर खुद अमल करेगा तो फिर जब लोगों को दावत देगा, इंशाअल्लाह लोग भी उसकी बात को मानेंगे।